Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine at homes. Students, today our topic is element. And in this topic we will discuss firstly its history, then definition, then we will discuss about its different types on different bases, then natural occurrence of different elements. बच्चों आज हम एलिमेंट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम इसकी सबसे पहले हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन को, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स को, और फिर इसकी नेचुरली कुछ एलिमेंट हमारे अर्थ के, हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू द हिस्ट्री. बच्चों, जब एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया, जब साइंटिस्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू कर दी, तो साइंटिस्ट ने तो स्टार्ट के अंदर सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जो नॉन थे. ओनली 9 एलिमेंट्स वर नॉन एट दैट टाइम. मीन्स के स्टार्ट के अंदर एलिमेंट जितने डिस्कवर हुए थे उनकी क्या अमाउंट थी या क्या तादाद थी? 9 एलिमेंट्स थे. और वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर. फिर एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, वक्त गुजरता गया और 19th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे. और उस दौर के अंदर ये सोचा जाता था कि हम इन एलिमेंट्स को सिंपलर यूनिट्स के अंदर नहीं तोड़ सकते. ठीक है, जब गोल्ड डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये सिंपल गोल्ड है, हम इसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते, इसके मज़ीद छोटे हिस्से नहीं कर सकते. तो ये तसव्वुर था उस टाइम पर कि कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स. फिर 19th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए. और फिर अब अगर हम आज के दौर की बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं. और इन 118 एलिमेंट्स में से 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं जो कुदरत ने, यानी कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रखे हैं. उनकी स्ट्रेंथ कितनी है? 92. और अब तक डिस्कवर कितने हो चुके हैं? 118. अब 92 तो उसमें से नेचुरली ऑकरिंग है, तो बाकी के जो से बेटा वो आर्टिफिशियली मेड होते हैं, वो मैन मेड हैं. वो जो एलिमेंट्स नेचुरल थे ना, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करके, कुछ चेंजेस करके वो एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं. ये इसकी हिस्ट्री है. इसमें सिर्फ 3 बातें आपने अच्छे से याद करनी है कि जब एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुए तो उस टाइम 9 एलिमेंट्स थे और ये सोचा जाता था कि हम इन एलिमेंट्स को तोड़ नहीं सकते. फिर 19th सेंचुरी आ गई तो ये सोचा जाने लगा कि 63 एलिमेंट्स 19th सेंचुरी के अंदर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और अब 118 एलिमेंट्स हैं और उनमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन. बच्चों, डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं. और एटम के बारे में आप पिछली क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट ले चुके हैं कि एटम किसको कहते हैं. हम यूं कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का. तो आपने इस बात को याद रखना है कि एलिमेंट हमेशा एटम से मिलकर बनते हैं. तो एलिमेंट की डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं: इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, यानी कि जिस एलिमेंट की स्टडी हम कर रहे हैं उसके अंदर जितने एटम हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होगा. यहाँ पे एटॉमिक नंबर को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. और आप अच्छे से जानते हैं कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स बेसिकली पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. और एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है. ठीक है, और जो एलिमेंट हैं इसको हम कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको हम स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर और सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स ऑर्डिनरी केमिकल
मीन के जरिए, यानी कि सिंपल किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम उसका छोटा हिस्सा या हम उसका सिंपलर सब्सटेंस गेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं बच्चों। एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एलिमेंट्स हमारे पास अकरेंस की बेस पर, यानी कि वो किस शक्ल में पाया जाता है उस बेस पर दो तरह का होता है, फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में। जैसा कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो उसके अंदर हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म के अंदर, मतलब हाइड्रोजन के अगर मालिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन के दो एटम्स एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। या फिर वाटर में की बात करें तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट्स मिलकर एक मालिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरह एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। जैसा कि अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड एक एलिमेंट है, उसकी बात करें तो वह फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर वाटर की बात करें तो वो एग्जांपल है कंबाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स की, क्योंकि उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ इन्वायरमेंट के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया गया है, अर्थ क्रस्ट को, ओशन को और एटमॉस्फेयर को। और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की परसेंटेज बताई गई है, डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज बताई गई है। जैसा कि ऑक्सीजन पाया जाता है 47% अर्थ क्रस्ट में, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। फिर अगर ओशन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गोन 0.9%। एलिमेंट्स को अगर हम स्टेट की बेस पर क्लासिफाई करें तो एलिमेंट्स हमारे पास 3 शक्लों के अंदर पाए जा सकते हैं। जैसा कि मैटर की 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी तरह एलिमेंट भी 3 शक्लों में पाया जाता है। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो तीनों की एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। सॉलिड की अगर एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड के अंदर एलिमेंट्स की एग्जांपल है सोडियम, सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सब सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। गोल्ड से आप सब अच्छे से वाकिफ हैं। उसके बाद लिक्विड एलिमेंट्स की बात की जाए तो मरकरी और ब्रोमीन, ये 2 लिक्विड एलिमेंट्स हैं। देन गैस एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये सब गैस फॉर्म में एलिमेंट्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है, हम एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ की बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बेस पर एलिमेंट्स की 3 टाइप्स हैं। एक तो मेटल्स, और सेकंड वन इज़ नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज़ मेटलॉइड। मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिटेल में हम आगे इसी बुक में चैप्टर नंबर 8 में और चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लें कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बेस पर 3 टाइप्स हैं। एक टाइप को हम मेटल बोलते हैं, दूसरी को नॉन मेटल बोलते हैं और थर्ड वन मेटलॉइड होती है। मेटलॉइड जो सी है वो मेटल और नॉन मेटल की दरमियान की शक्ल को कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो उसमें से 80% एलिमेंट्स जो से हैं वो मेटल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कैसे है। तो हमारी बॉडी का जो 65 to 80% बाय मास वेट है वो वाटर से मिलकर बना है। ये चीज़ें आपने अच्छे से याद करनी है। मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, दैट इज 65% to 80% बाय मास। नेक्स्ट है 6 एलिमेंट्स जो से होते हैं वो, मतलब कि जितने एलिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं उसमें से 6 एलिमेंट 99% हमारे बॉडी मास का बनाते हैं। और वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इनमें से ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1.5%। बच्चों इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये MCQs में आ सकता है, किसी की भी परसेंटेज आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत थोड़े पाए जाते हैं। उनको हम यूँ डिस्कस कर सकते हैं कि पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ये हमारी बॉडी मास का 0.8% बनाते हैं। और कॉपर, जिंक, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट और मैंगनीज, ये हमारी बॉडी का 0.2% बनाते हैं।
इसके अलावा बच्चों अब हमने एलिमेंट पढ़ लिया। एलिमेंट के लिए हम कुछ एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हम हाइड्रोजन के लिए कभी भी पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखते, उसकी जगह हम सिर्फ H लिखते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड या जो लेटर हम उसके लिए यूज़ करते हैं उसको हम सिंबल बोलते हैं, एलिमेंट का सिंबल बोलते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एलिमेंट को शो कराने के लिए जो लेटर यूज़ होता है उसे हम सिंबल बोलते हैं। ओके, तो हम यूँ कह सकते हैं एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। एक एलिमेंट के नाम के लिए जो एब्रीवेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। और ये जो सिंबल होता है ये एलिमेंट के नेम से लिया जाता है, और कुछ एलिमेंट्स के नेम इंग्लिश में होते हैं, कुछ के लैटिन में होते हैं, कुछ के ग्रीक में होते हैं, कुछ के जर्मन में होते हैं। जैसा कि अगर पोटाशियम की एग्जांपल मैं आपको दूं, पोटाशियम का जो वर्ड है वो P से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो जर्मन या लैटिन में इसका नाम कुछ और है। इस नाम को देखते हुए इसका सिंबल K रखा गया। ठीक है, सेम सोडियम, सोडियम जो है S से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका किसी और लैंग्वेज में कुछ और नाम है, इसलिए इसका सिंबल Na रखा गया है। लेकिन कुछ जो से वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश नेम से ही उनका सिंबल लिया जाता है। जैसा कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है। ठीक है, अगर अब कुछ सिंबल्स इस तरह के होते हैं जो सिंगल लेटर पर मुश्तमिल होते हैं, और कुछ सिंबल डबल लेटर पर मुश्तमिल होते हैं। सिंगल लेटर यानी कि वन लेटर जो सा होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसा कि हाइड्रोजन का सिंबल H है तो हमेशा हम कैपिटल H राइट करते हैं उसकी जगह। ठीक है, और अगर टू लेटर एलिमेंट है हमारे पास, मीन्स कि हमने कोई एलिमेंट ऐसा लिया है जिसका सिंबल टू लेटर है, तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है और सेकंड लेटर स्मॉल लिखा जाता है। जैसा कि क्लोरीन Cl है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, C हम कैपिटल लिखेंगे और L जो सा है वो हम स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हम एक लेटर का सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा वो एक लेटर जो सा है वो कैपिटल होगा, और अगर हम दो लेटर का सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो वो जो दो लेटर का सिंबल है वो उनमें से फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। ओके, ये सब एलिमेंट के बारे में डिस्कशन थी। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं, और एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। फिर डिफरेंट बेसिस पर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अकरेंस की बेस पर 2 टाइप्स हैं, फ्री और कंबाइंड। स्टेट की बेस पर 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और प्रॉपर्टीज की बेस पर 3 टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इसके अलावा डिफरेंट परसेंटेज मैंने आपको बताई, और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट के लिए जो लेटर यूज़ किया जाता है उसको हम सिंबल बोलते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।